मंच पर विराजित सभी हमारे सम्मानित नेताओं का भी यहाँ स्वागत करता हूँ। आज से 10 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत और भारी बहुमत मिला था। जिन वादों को, जिन मोदी गारंटी को लेके गए थे, आज 10 महीने में उसमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र नया भारत नरेंद्र मोदी का, जिसमें मंडी लगती है जनप्रतिनिधियों की, हमने प्राचीन काल में सुना था गुलाम बिकते थे। अभी आधुनिक भारत में पशु योग की बोली लगती है। मोदी जी के नए भारत में जनप्रतिनिधियों की बोली लगती है। उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा ग्रसित और चर्चित प्रदेश रहा है। चूंकि लोकसभा के परिणाम भी हमारे आशाओं के अनुरूप नहीं थे और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, जो जीता वो सिकंदर। सार्वजनिक जीवन में जनता के जनादेश को सर माथे पर लेना चाहिए और भारी बहुमत का भारतीय जनता पार्टी को जो मद है, उतना सर चढ़ के बोला कि अब उनके पास कोई मर्यादाओं की जगह नहीं है। राजनीतिक रूप से पब्लिक क्या सोचेगी, इसकी भावना भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इकाई ने तो कम से कम समाप्त कर दी है। जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2 उपचुनाव में हमने लगभग 100 शिकायतें की, अलग अलग समय पे निर्वाचन आयोग को भी की। उसमें विजयपुर विधानसभा के अंतर्गत जाति विशेष के लोगों को बीएलओ बनाने की पहली शिकायत, फिर जो अति संवेदनशील बूथ थे उसकी निर्वाचन आयोग को शिकायत जो की और संवेदनाएं व्यक्त की कि यहां गड़बड़ हो सकती है, उसकी शिकायत। फिर सब जगह कैमरे सीसीटीवी फुटेज लगे हर पोलिंग बूथ पे, इसकी शिकायत। फिर जितने सरकारी कर्मचारियों का अमला हो, चाहे वन विभाग का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो, चाहे हमारी आंगनवाड़ी की और जो छोटे कर्मचारी हैं, इनकी शिकायत कि ये कर्मचारियों को बीजेपी का कार्यकर्ता बना के काम करना भारतीय जनता पार्टी ने चलन में ला दिया। फिर रामनिवास रावत जी के 2 भाई पदस्थ है आरटीओ में, दोनों सरकारी कर्मचारी होकर संचालन कर रहे थे, इसकी शिकायत। फिर इसके अलावा कई शिकायतों के साथ हमने एक शिकायत जो सबसे बड़ी की कि वन एवं पर्यावरण विभाग का उप सचिव कलेक्टर बना के आपने चुनाव के 6 दिन पहले भेजा, आचार संहिता के 6 दिन पहले। मतलब वो कलेक्टर वो जिसको पनिशमेंट देके हटाया गया था, जिसने एक दलित व्यक्ति को ये कहा कि तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है, एक कर्मचारी को कहा, तो उनको मोहन यादव जी ने कहा भाषा की मर्यादा अगर लोक सेवक नहीं रखेंगे तो ये सरकार सहन नहीं करेगी, पनिशमेंट हटा दिया उनको। फिर पारितोषित करके वहां शिवपुर का कलेक्टर बना के भेजा, उसकी शिकायत की ये नहीं रहनी चाहिए। ये सब, इसके अलावा 100 शिकायतें, ये इतना बड़ा बंडल है ये, हमने समय समय पे निर्वाचन आयोग को की और जो संवेदनाएं हमने समझी थी वो सारी हुई। मतलब मैंने कहा था कि राजस्थान से डाकू आएंगे, गुंडे आएंगे, हिस्ट्री सीटर आएंगे, शिकायत थी, आए। जो आपराधिक तत्वों का बोलबाला होगा, सीमाएं सील होनी चाहिए, शिकायत थी और नहीं हुई और हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब सबसे बड़ी बात जब हुई तब मोहन यादव जी ने सामाजिक मीटिंग ली और ये कहा चाहे जो करना पड़े करो, मैं सब निपट लूंगा, चुनाव जीता हुआ चाहिए। ये मुख्यमंत्री की भाषा था। इस भावना का पर्कुलेशन क्या हुआ कि सब दूर डाकू, डकैत, हथियारबंद लोग घूमने लगे और उनने किया क्या? उनने आदिवासियों के गांव पर हमला किया, महिलाओं को गोलियां चलाई,
उनने बच्चों को पीटा, महिलाओं को निर्वस्त्र करके पीटा। उनने 37 गांव में 37 गांव में आतंक मचा दिया। पराकाष्ठा थी। ये तारीख वाइज हम आपको लिस्ट दे रहे हैं जो हमने समय समय पे की। दंगा होने का लिए और फिर प्रशासन का दुरुपयोग कैसे होता है। आदिवासी गांव में पर्ची नहीं बांटी, हमें अंदेशा था। हमने कांग्रेस पार्टी ने प्राइवेट पर्ची छपवा के दी, सब दूर घर घर मुठवाए, पर सरकारी कर्मचारियों ने नहीं किया। बुधनी में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान 1,30,000 से जीते। उन्होंने सारी आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता और आशा बहनों को निर्वाचन आयोग के नियमों के विरुद्ध पोलिंग बूथों में बिठवा दिया अंदर। कैसी पराकाष्ठा है मध्य प्रदेश वासियों। भारतीय जनता पार्टी पागल हाथी हो गया है, मद के मद में मदमस्त है। उनका प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वीडी शर्मा जी खुद प्रेशर पॉलिटिक्स में वहां गए और धरना दिया। ये क्या मैसेज है? तांडव तुम मचाओ, आतंक तुम्हारा, कर्मचारियों का दुरुपयोग तुम करो। गुंडे भारतीय जनता पार्टी के, वो आदिवासियों को गोलियां चला दी, दलितों को 37 गांव में जाटवों को पीटा गया अलग अलग। उसकी शिकायतें हैं सब जगह, वहां भी है यहां भी। हद तो तब हुई जब कल चुनाव के बाद गाली दे देकर जो हमारे जाटव समाज के लोग हैं उनको अपशब्दों की गालियां दे देकर पीटा जा रहा है और प्रशासन मौन है, सहयोग कर रहा है प्रशासन। आज रात को लाओ भैया वीडियो। आज रात को बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ दिया जाता। क्या क्या किया देखो अब आप। मोटर सरकार की यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति है, जाटव समाज जिसको भी रात में तोड़ गए। ये बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। ये आग लगा दी गई उनके घरों में। ये आज रात की घटना। ये आखिर ये कैसा मध्य प्रदेश बनाना चाहती है बीजेपी? केवल 1200 रुपए देके लाडली बहना के वोट चाहिए और उसी लाडली बहना के पत्नियों को अपने गुंडों से पिटवाती है। ये वीडियो आपको सबको सर्कुलेट कर रहे हैं, अभी ट्वीट भी करूंगा मैं। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चार चरित्र और चेहरा है। आदिवासियों को गोलियों से भून दिया, 5-5, 7-7 आदिवासियों को गोलियां लगी और अब ये जाटव समाज के लोगों के गांव घेर घेर के मार रहे हैं, आग लगा रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी। इसका उत्तर है मोहन यादव के पास, उत्तर है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के पास। क्या बिगाड़ा इन्होंने? आप संविधान विरोधी हो, राहुल गांधी बार बार कहते हैं, तो आप संविधान विरोधी तो हो ही हो, पर ये दलित समाज से आपका क्या, आप क्यों इनको इस तरह की यातना दे रहे हो? दूसरा आग वाला निकालो। कहां चला गया? आग वाला निकालो। दूसरा जो फसलों में आग लगा दी, उनकी रखी हुई धान में आग लगा दी, जो घर का घास था जानवर पास में बैठे थे उनमें आग लगा दी। आखिर ये किस तरह का प्रदेश बनाना चाहते हैं? ये पागल हाथी नहीं है, मद के मस्त। तो ये क्या है? ये देखो, ये कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कल पूरे प्रदेश में इस दलित विरोधी बीजेपी के खिलाफ जो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति इनके कार्यकर्ताओं ने तोड़ी और जाटों पे जो लगातार 37 गांवों में हमला किया, जो दलित आदिवासियों पर गोलियां चलाई, इसके खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। आखिर इस प्रदेश को कहां लेके जाएंगे हम? ये
भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा चाल चरित्र और की बात करने वाली पार्टी का असली चेहरा है कि बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं, ये विरोधी हैं लोकतंत्र के, ये मत के अधिकार के विरोधी है, जनप्रतिनिधियों को खरीद फरोख्त करते हैं, ये विरोधी हैं लोकतंत्र के। तो मैं मानता हूं हम अपना दायित्व निभाएंगे। अभी हमने लगभग 37 पोलिंग स्टेशनों के विजयपुर में रीपोलिंग की मांग की है। जो स्कूटनी हुई उसमें हमने अपना आवेदन दे दिया है। अभी प्रदेश निर्वाचन आयोग को भी हम भेजेंगे। जैसा मैंने कहा कि ये नंबर और नाम आपको अभी मिल रहे हैं, इसके रीपोलिंग की हमने बात की है। ये चुनाव विजयपुर का कांग्रेस पार्टी 50,000 मतों से जीतने की संभावना थी उसमें, अब भी जीतेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।